वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। आपके फादर ने आपको 100 रुपए दिए और कहा कि जाके फ्रूट्स ले आओ। ठीक, आप जाते हैं मार्केट में, आप देखते हैं तरह तरह के फ्रूट्स, मैंगो है, एप्पल है, बनानास हैं, कहीं ग्रेप्स भी हैं। तो ये सारे फ्रूट्स मंडी में जब आप जाते हैं तो देखते हैं इतने सारे फ्रूट्स हैं। अब आप ये सोचते हैं कि कौन सा फ्रूट्स लूँ, यानी कि आपका टेस्ट क्या है, आपको क्या पसंद है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे फ्रूट्स लेने जाएंगे। फिर आप आते हैं इसके पास और इससे ये पूछते हैं कि भाई आम का दाम कितना है, केले कैसे भाव दिए, सेब कैसे भाव दिए। तो ये बताता है, सबका अलग अलग दाम बताता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप इससे कीमत पूछते हैं और आपके पास रुपए हैं 100। मान लीजिए आम का दाम वो बताता है 50 रुपये केजी, और सेब का दाम भी बताता है ऐसे 25 रुपये केजी। केला भी बता रहा है 40 रुपये दर्जन। ग्रेप्स भी बता रहा है, अंगूर भी ऐसे बता रहा है, यानी सबका वो दाम बताता है। फिर आप क्या करते हैं कि आपको इस 100 रुपये में क्या चाहिए, आपको इन सारे फ्रूट्स में से जो पसंद है वो आप ख़रीद लेते हैं। और ख़रीदते वक्त आप ये भी देखते हैं कि भाई हमारे पास 100 रुपये हैं और उसमें कौन कौन से फ्रूट्स आ जाएंगे या कौन से फ्रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपके पास जो रुपए है यानी कि जो आपकी आय है और जो यहाँ पर वस्तुओं की, फ्रूट्स की कीमत है, इन दोनों की आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना जब करते हैं, जो ये दोनों चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, वो चीज़ आप ले लेते हैं। तो आप क्या क्रिएट करते हैं यहाँ पर, मांग, डिमांड। यहाँ पे आपने क्या किया, मांगा, अपनी आय और कीमत का कंपेयर करके। मांग किसे कहते हैं, वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर खरीदता है या खरीदने को तैयार है। यहाँ पे आपको फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ी तो आपकी यह आवश्यकता है, आपको ये ज़रूरत पड़ी, लेकिन जब आप एक निश्चित समय पर उसे खरीदने जाते हैं, अपनी कीमत, अपनी आय को लेके और उसकी कीमत से तुलना करते हुए जब वो खरीदते हैं, तो ये आपने क्या क्रिएट किया, मांग। तो मांग क्या है, जब उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर खरीदता है या खरीदने को तैयार है, तो वस्तु की वो मात्रा जो होती है वो मांग होती है। अब वो जो फ्रूट्स वाला था वो अपने मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल जितना है सब कुछ बेचा होगा उसने, और वहाँ पे केवल आप ही उपभोक्ता नहीं बनकर गए होंगे बल्कि कई और भी आपकी तरह कस्टमर, उपभोक्ता आए होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बाजार में जो व्यक्ति बैठा है, जो दुकानदार बैठा है, उसकी सारी वस्तुएं जब बिकती हैं या उसकी तरह और भी दुकानदार होते हैं, जब उनकी वस्तुएं बिकती हैं तो वो एक बाजार मांग क्रिएट कर, यानी कि जो भी कस्टमर आते हैं वो एक मांग क्रिएट जो करते हैं, उसको मिलाकर के जब देखा जाता है तो उसे बाजार मांग कहते हैं। इसे शब्दों में, इसे परिभाषा में कैसे बांधते हैं कि कीमत के एक निश्चित स्तर पर किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। यहाँ खरीदी गई मात्राओं का योग जो होता है वो बाजार मांग कहलाता है, यानी कि बाजार द्वारा मांगी गई मात्रा। डिमांड फंक्शन क्या होता है, किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। यहाँ पे हम इसे इस ढंग से दिखा सकते हैं, dx फंक्शन ऑफ dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px pr y do। अब यहाँ dx क्या है, dx है डिमांड ऑफ x गुड्स। x गुड्स की जो डिमांड है वह है dx, और फंक्शन f मीन्स फंक्शन, फंक्शन किसका है, px। px किसके लिए स्टैंड करता है, px यानी कि प्राइस ऑफ x। ये जिसका डिमांड किया है उसका x गुड्स जो है, गुड्स x, इसका प्राइस है। pr क्या है, रिलेटेड, रिलेटेड जो कमोडिटी है, रिलेटेड जो गुड्स है उसकी जो प्राइस है उसको ये स्टैंड करता है। y क्या है, y है इनकम।
किसकी इनकम? इनकम है ये उपभोक्ता की। टी है टेस्ट, मतलब उसकी अभिरुचि किस में है, ये टी इसके लिए। और अदर थिंग्स इनविजिबल हैंड जो होते हैं, कई होते हैं जो नहीं समझ में आते, लेकिन वो कहीं न कहीं से प्रभावित करते हैं। तो अदर थिंग्स में हम कई उन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर सकते, मगर उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमांड पे जो है वो असर पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके घर में मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसे अक्सर ये होता है, लोगों का स्वभाव होता है कि दिवाली या दशहरे के टाइम जब ऑफ़र आएंगे या फिर दाम कम हो जाएगा इनका, तो ये चीज़ ली जाएगी। या फिर आप मान लीजिए कि आपको अगर घर में सब्ज़ी बनानी है, तो जब जाड़े का दिन है मटर यूज़ होता है, लेकिन जब गर्मी बरसात में जब मटर नहीं आते, जब आप उसकी डिमांड करते हैं या फिर घर में ये होता है कि भाई ये बहुत महंगी है, इसे नहीं लाना है, नहीं खाना है, तो ये आप एक सामान्य जो हमारे जीवन में है कि भाई अगर कीमत बहुत ज़्यादा होगी तो हम उसका डिमांड नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे आय पे इफ़ेक्ट करती है, हम उसे कम यूज़ करते हैं। और जब कीमत कम हो जाती है किसी चीज़, जैसे आम का सीजन है तो आम खूब लोग खाते हैं, एक तो वो आता भी है, दूसरी बात ये होती है उसका दाम भी ठीक ठाक होता है, कम होता है अन्य दिनों की अपेक्षा। सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके दाम भी कम होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम जब कीमत बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की होती है तो हम उसका जो डिमांड होता है उसे खरीदते कम है। तो ये जो सारी एक जो बहुत सामान्य सी लगने वाली बात है हमारी लाइफ में, वो क्या होती है, मांग का नियम वही बन जाती है, लॉ ऑफ डिमांड वही बन जाता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बताता है कि अन्य बातें समान हो तो, मतलब अन्य बातों का मतलब है कि अभी हमने जैसे फंक्शन ऑफ डिमांड देखा, फंक्शन ऑफ डिमांड में ये हमने देखा कि जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हुए, इनकम ऑफ कंज्यूमर हुआ, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर हुआ, अदर थिंग्स, और ये जितने भी चीज़ें हैं वो अगर समान रहे, केवल प्राइस से अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो ये बताता है कि अन्य बातें समान हो तो किसी वस्तु की जो कीमत है, कीमत में अगर वृद्धि होगी तो उसके डिमांड में, उस वस्तु की डिमांड में कमी आ जाती है, और अगर उसकी कीमत में कमी होती है तो उसका जो डिमांड होता है वह बढ़ता है। यहाँ पे इन दोनों में जो संबंध होता है वो ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब यह कि एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। डिमांड इंडेक्स यानी मांग अनुसूची, ये वो तालिका होती है जो विभिन्न कीमत स्तरों पर एक वस्तु की मांग मात्राओं को दर्शाती है। मान लिया कि एप्पल का यहाँ पे दाम, अगर यहाँ पे प्राइस हम देखते हैं, अगर प्राइस मान लीजिए कि यहाँ पे 50 रुपये पर केजी है, तो यहाँ पे इसकी डिमांड कितनी हो रही है, उसकी कितनी मात्रा, बाज़ार की मात्रा कितनी बिकी। मान लीजिए कि 50 रुपये पर केजी में इसकी जो मात्रा है वह 50 किलो तक की बिक गई। उसके बाद फिर इसकी जो प्राइस है वो घट करके मान लीजिए 20 रुपये किलो, मौसम चेंज होने या किसी भी तरह से समय के साथ चेंज होती है, तो यहाँ पे इसकी जो बिकी हुई मात्रा है वह यहाँ पे मान लीजिए 70 किलो हो गई। तो यहाँ पे एक इंडेक्स सा बनता है जो विभिन्न कीमत स्तरों पर एक वस्तु की मांग की मात्राओं को जब हम इंडेक्स में देखते हैं तो ये क्या होती है, डिमांड इंडेक्स या मांग अनुसूची होती है। मांग के निर्धारक तत्व हैं वो कीमत परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन जिनसे मांग प्रभावित हो, मांग के निर्धारक कहलाते हैं। मतलब कीमत को छोड़ के अन्य और भी चीज़ें, जैसे उपभोक्ता की आय, अगर एक उपभोक्ता की आय कम होती है, ज़्यादा होती है, तो ज़रूर उसके मांग पे प्रभाव पड़ता है। वह आय बढ़ने पे मांग ज़्यादा कर देता है, आय कम होने पे मांग कम कर देगा। भाई गरीब जो लोग हैं जिनकी आय बहुत ही कम होती है वो बहुत ही सीमित डिमांड करते हैं, वो बाज़ार मार्केट में बहुत ज़रूरत की वस्तुएँ लेते हैं, और जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अमीर होते हैं, वो तरह तरह की वस्तुओं की डिमांड करते हैं। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत, जैसे कि मान लीजिए पेन है तो स्याही की कीमत कितनी है। भाई आप मान लीजिए कार लेते हैं तो आप देखेंगे पेट्रोल के दाम कितने हैं, तो उससे जो संबंधित वस्तुएं हैं उसकी कीमत का भी प्रभाव पड़ता है हमारे मांग पे।
उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता। भाई हम गए मार्केट में, अब हमारी रुचि किस में है और प्राथमिकता हम किसे देते हैं। हम प्राथमिकता किसी लग्जरी आइटम्स को देते हैं या फिर कोई नीड्स की आइटम जो हमें बहुत नेसेसरी आइटम है उसे देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारी रुचि किस में है, टेस्ट किस में है और प्राथमिकता प्रायोरिटी हम किसे देते हैं। इससे भी मांग प्रभावित होता है, न मांग के निर्धारक बनता है। और भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। मान लीजिए किसी चीज़ की हमें है कि प्याज कल को बहुत महंगा होने वाला है, बहुत महंगा हो जाएगा, इस बार बारिश से फसल ख़राब हुई तो जो धान है वो ख़राब हो गया या गेहूँ ख़राब हो गया, तो उसका तो हम क्या करते हैं, अगर ये भविष्य में बढ़ने की संभावना हो जाती है, हम इसका अनुमान जब लगा लेते हैं तो इससे भी हमारा जो डिमांड है वो प्रभावित होता है। हम या तो बढ़ा देते हैं कि भाई कल को ये बहुत बढ़ना चाहे इसका जो दाम है, तो हम अपने आज की जो डिमांड है उसकी वो बढ़ा देते हैं। और अगर ये हम अनुमान लगा लें कि इस वस्तु की कीमत कल को सस्ती होगी, जैसे कि अगर बेमौसम का हम आम लेने जाएँ तो वो जो स्टोरेज का आम होता है वो बहुत महंगा होता है, तो हम ये कहते हैं चलो बारिश में या गर्मी के दिनों में हम आम खाएंगे जब वो सस्ता हो जाएगा। तो वहाँ डिमांड हम क्या कर देते हैं, उस वक्त कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि ये भविष्य में सस्ता होगा तो हम डिमांड भविष्य के लिए शिफ्ट कर देते हैं। तो भविष्य में कीमत परिवर्तन की जो संभावना होती है वो भी मांग के निर्धारक हैं। तो ये मांग के जो निर्धारक मुख्य रूप से 4 हुए। मांग के नियम के अनुसार हमने देखा कि जब वस्तु की जो प्राइस होती है, कीमत होती है, बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और जब कीमत घटती है तो मांग ज़्यादा हो जाती है, उसकी जो मात्रा होती है। तो यहाँ पे हमें एक कर्व मिलता है जो इस प्रकार का होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि प्राइस ये है P1, तो हमारी जो मांगी गई मात्रा वो X1 है। मान लीजिए प्राइस घट कर के यहाँ से यहाँ घट कर के P2 हो जाती है, तो यहाँ जो मांगी गई मात्रा है ये X2 हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मात्रा मांगी जो गई है वह बढ़ जाती है। ठीक यही चीज़ हम यह देखते हैं कि जब P2 से P1 पे जाएगा प्राइस, तो जो मांगी गई मात्रा है वो भी घट जाएगी। तो जो एक ऋणात्मक इनका संबंध होता है, तो एक ऋणात्मक ढाल का हमें एक स्लोप वक्र भी मिलता है जो कि मांग वक्र कहलाता है। तो आज की वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, डिमांड इंडेक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ये 4 मुख्य चीज़ें पढ़ी और समझा इसे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय।